ओके, एक मिनट। सॉरी, इक्वल टू नहीं दे रहा था यार, इतना सिंपल मिस्टेक्स। हेलो। हाँ हाँ, देख सॉरी। लिया मैंने भी। हम्म। हेल्प क्यों नहीं आ रहा है? हेल्प शुड कम, राइट? PFCG ऑथराइजेशन, हाँ। authorization. Now I have to give object name. हम्म। Object name हेल्प सब मिलता है यहाँ पे। अभी जैसे मेरा ऑब्जेक्ट नेम जी से स्टार्ट, या ये देखिए, ये वाला ऑटोमेटिक आता है ऑब्जेक्ट नेम। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट नेम, उसके फॉर्मा, फील्ड नेम रहेगा, राइट? एम सी, नहीं, पी के ओ आर सी फील्ड नेम है, राइट? पी के ओ आर सी फॉर्मा, और आपको आ जाएगा डिस्प्ले एक्सेस, राइट? ट्री, ट्री पास कर देंगे। ये अब आपको आएगा एरर, बिकॉज इसका टाइप टाइप नहीं है हमारे पास। क्या डाटा टाइप है? ओके, सो फील्ड नेम, 1 मिनट। फील्ड नेम, ओके, एक्टिविटी दे देते हैं, ए सी एक्टिविटी इक्वल टू, अब काम करेगा 0। सो डिस्प्ले का ये ऑथराइजेशन रोल ऐसे देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, गिवन 7 ओपन विथ डाटा प्रीव्यू, और कंडीशन दैट्स व्हाई वी आर एबल टू इट नाउ, एंड कंडीशन। ओके, दिस राइट? तो इसमें मैं क्या करूंगा, इनहेरिट लगाऊंगा। ओके, तो ये PFCG इट विल वर्क लाइक दिस, और मैं the addition can be used for the maximum of one access rule for the CDS entity. सब एक एक से कंट्रोल ले सकते हैं एक बार में। The addition can be used maximum one access rule. ये एडिशन वन एक्सेस रूल यूज कर सकते हैं, मतलब रीडिफाइन के केस में। अगर आप कोई भी चीज रीडिफाइंड कर रहे हैं तो उसको एक ही बार एक्सेस एक्सेस रूल यूज कर सकते हैं। ये एक्सेस रूल एक बार क्रिएट किया हुआ है। रीडिफाइन मतलब? रीडिफाइंड मतलब अ, जैसे आपने, ये स्टैंडर्ड है, हाँ। राइट? अब स्टैंडर्ड को आपने लेके इधर पे
आप उसको रीडिफाइन फिर से वापस करके इसको एंड कंडीशन डाल रहे हैं, रीडिफाइनिंग। और हाँ, इसको रीडिफाइंड कर रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग वाला है वो डिसेबल हो जाएगा शायद। The addition also disable existing full access rule for the serious entities। लेकिन उसके लिए आपको प्रीवियस वाला फुल एक्सेस रूल होना चाहिए। रीडिफाइन मोस्टली यूज नहीं होता है कोई सिनेरियो में, लेकिन ये फंक्शनलिटी है, तो मैं इसमें रीडिफाइंड यूज कर रहा हूँ क्या? ओके। हाँ, एक एग्जांपल दिखाई दीजिए आप। हाँ, एक मिनट, कहाँ गया? Let's see that this one I can remove. Here I will define define. Okay. Now I will execute this. See, we don't have any code here, right? Now I will remove the defined and I will execute it. Okay. Again, I will go to here. Yeah. Open with data preview. See here, data is here. CA सब मिलेगा आपको 9999। पहले आपको ए मिलेगा, सी मिलेगा, फिर जी मिलेगा, राइट? सेल्स टाइप आपको सब मिलेगा। जिस समय आप रीडिफाइंड यूज कर लेते हैं तो एग्जिस्टिंग का जो पहला वाला है वो डिसेबल हो जाता है और ये वाला काम करेगा, और ये वाला जब काम करेगा, यही दिखाना था मुझे पीएफसीजी कैसे काम करता है। पीएफसीजी इधर में काम किस लिए नहीं कर रहे हैं? बिकॉज इधर पे ये जो है आपको पीएफसीजी जो एक्सेस है ये देना पड़ता है आपको SU01 में जाकर, और वो बेसिस टीम देता है। ये रोल असाइन करना होता है आपके यूजर आईडी पे, वो असाइन है नहीं, राइट? ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। अब ये जैसे आप भेजोगे ये ऑब्जेक्ट बेसिस टीम को, they will add in your user ID, then only you can able to access this CDS view। अब डाटा प्रीव्यू इसलिए यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिखता है, यही रीजन है, ये दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैं ये ढूंढ रहा था रीडिफाइंड। कहीं तो है जो प्रीवियस वाला को अनडिफाइंड कर देगा। अब जैसे ही मैं और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, राइट? इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, वेयर वेयर ओल्ड वाला क्या था, ये था से स्टार्ट, मान लो कि सी ले लेता हूँ। ओके, एक्टिवेट करता हूँ। अब सी के लिए तो हमको डाटा मिलेगा, तो दैट मीन्स ये रन होना चाहिए। पीएफसीजी के लिए नहीं मिलेगा, और ओनली सी के लिए होगा। अगर मैं अदर में 9999999999 जाऊँ, चेक करूँ, ओनली सी मिलेगा आपको, करेक्ट? अभी 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 आगे आ गया आइडिया। GCA इनएक्टिव हो जाएगा, और जैसे हम लोग रीडिफाइन यूज करेंगे, रीडिफाइन करेगा और वापस से ये कंडीशन एक्टिवेट करके वो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा।
अब इस केस में हमको डाटा नहीं मिल रहा था क्योंकि ये हम लोग को असाइन किया नहीं गया है सर। उसके लिए बेसिस टीम करता है। यहाँ पे मुझे एक्सेस नहीं तो एक्सेस होगा मैं करके दिखा देता हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस। ओके सो या दिस वन यही था हम लोग जो उस दिन एक्सप्लेन कर रहे थे। कंबाइंड मोड मल्टीपल एक्सेस एंड कंडीशन काम करता है। अगर और लिखोगे तो और कंडीशन काम करेंगे, ये भी प्रैक्टिकल दिखाया था। अब आ जाता है इनहेरिट का भी दिखाया था लगभग थोड़ा बहुत। अब इधर में क्या है, इधर देखिएगा इनहेरिट में क्या है। द सीरियस रोल कैन ओनली कंटेन्स वन इनहेरिट एक्सेस रोल। यहाँ पे वन ही एक्सेस रोल होगा, मल्टीपल एक्सेस रोल नहीं क्रिएट कर सकते हो। पहला पॉइंट, जब भी आप इनहेरिट एक्सेस रोल यूज कर रहे हैं तो वहां पे सिंगल एक्सेस रोल रहेगा। The existing serious role parent role can only contain single access role for the exact one serious entity which itself can be inherit access role। वही मतलब है जो मैं बोला, दोनों का मतलब एक ही है। थोड़ा विस्तार से लिखा हुआ है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है, बस इतना है। अब इसमें देखिए क्या है, डेमो अंडर स्कोर CDS रोल LITPFCG राइट, और यहाँ पे ऑथ LITPFCG। तो ये हमारा CDS भी है नीचे वाला, और ऊपर वाला DCL है राइट। ये क्रिएट किया हुआ है PFCG ऑथ, और यहाँ पे असाइन हुआ है। अब जैसे ही हम इसको इनहेरिट करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनहेरिट डेमो CDS रोल PFCG। हम PFCG का डेमो तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम इसका दिखा सकते हैं वेयर कंडीशन डाल के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस केस में हमारा ऑलरेडी, एक मिनट, अब हम क्या करेंगे, ये एक है रीडिफाइंड, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, मेरा रीडिफाइंड है। अब इसमें सिंगल एंटिटी है। अब इसको हम सोचेंगे इनहेरिट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, न्यू एक्सेस कंट्रोल क्रिएट करेंगे जिसमें हम ZDCL अंडरस्कोर इनहेरिट CDS रोल। ओके, CDS रोल। वो आपने ब्रैकेट लगा दिया, हाँ। नेक्स्ट सेल्स ऑर्डर सैंपल, सिंपल हो गया, क्लियर हो गया। इनहेरिट कंडीशन, चलो इनहेरिट कंडीशन से चलते हैं। ये तो, अब इसमें क्या है, सीरियस एंटिटी, हमारा सीरियस क्या है, सीरियस एंटिटी ये है। ओके, अब इनहेरिट करा है ये थोड़ा हम स्टेप बाय जाएंगे। ओके, अब हम इसमें से निकाल लेंगे पेयर कंडीशन, ये डाल दिया। ठीक है, अब इसमें मैं डाल दूंगा ए। ओके, अब हम इस पे डाल देंगे इनहेरिट, इनहेरिट, इनहेरिट। ओके, और कुछ चीज आता है क्या, इनहेरिट क्या लेना,
पेरेंट रोल ले लेता हूँ. ओके, ऐसे ही है ना सिंटेक्स. इनहेरिट कुछ भी. और कंडीशन हटाना. ये काम कर रहा है. एरर ही आ रहा है अभी भी. नहीं बट सेमीकोलन नहीं देना ना अपने को. ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा शायद. ब्रैकेट तो क्लोज है ना ये. अच्छा. ब्रैकेट ये सेमीकोलन नहीं देना है इधर. सेमीकोलन ला. या यहाँ पे कुछ सिंटेक्स एरर है. जैसे इनहेरिट किया. ये DCL को लिया. क्लोज करो. इसको क्लोज करो. इसको क्लोज करो. और को भी हटा दो. टू का मैंने पास. ओके. और इसमें कॉमा दिया है या दिया है इसमें. एट पॉइंट. ओके, इसमें अगर मान लो मैं वर्क देता हूँ. तो wait, since the full role is defined. Okay, yes. मान लो मैं क्रिएट कर रहा हूँ 7 6 5 7. तो 3 क्रिएट करो. तो it is inherit the course and for 3. नहीं तो सिंटेक्स में एरर है पर. तो ऐसे ये सिंटेक्स तो मान लीजिए ये है करेक्ट है. अगर हम इसको
ये डाल दूंगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं उससे पहले कुछ और दिखाना चाहती हूँ। ये है जैसे कंडीशन सोर्स एंटिटी, आपको आ जाएगा P। Okay, it is saying it is not a valid entity. Suppose one. Okay, here we can give entity name, right? Okay, 1 minute. Where is my entity name? Suppose this entity name I can keep here. Okay, got it. So now warning is not there. Now you have to give the condition. Okay, now I will remove this. The 1 minute part is there. Condition I will inherit. Inherit. Okay. Expected was 4. Where I will let 4. No. Okay, wait. This is 7 and this is 3. Okay, let me go forward. Another one. Condition, condition. Yeah, this is one condition. Default equal to 2. Condition is the use condition where taking from 0 to element says type doesn't exist. Yeah, there is fill mismatch also. Says type doesn't exist in the this is 03. So 03 and 07. 07 is this says type, and 03 is the TCL. Yeah, here 03. And also I will put sales type and it should be better. I'll activate it. Now again I will go to inherited. Sales type doesn't exist. Yeah, now error got. Sorry. The warning. Condition
defined by redefining. Okay, in 7 we have defined the redefine, so it will work as per expected. So what I have to do, I have to comment it because this will be the final role. Yeah. Now it will check this one also. Okay. So it just I want to how the inherit can be used. Now, if I do this inheriting, एरर दे रहा है वापस. and then sorry. So inherit. Okay. Now what I will do in 007, we have C and D, right? Let me only to comment it, leave it. See what this statement says. We have created the inherit CDS role. This is our view. View is 003, correct? 003. 003 is this one. If you will right click here and show relationship explorer, there is only one DCL. DCL data control language is created for this, and this was right now only I have created. And inheriting condition, there is some condition we have maintained in the DCL in CDS view. Here we have to give view name, entity view. I'm giving DCL, that's why I'm getting error. We have to provide entity name. Okay, so here I am providing the entity name of, this is the entity name view, CDS view entity name. Okay, if you'll go right click here and show as relationship explorer, here you can get 3 CDS view. So what it will do, it will copy the condition, this condition and this 3 condition. Okay, these 2 condition into this. So you are just accessing the DCL role of another CDS view into your own CDS view, means this CDS view. Just you are inheriting the property or DCL condition from here to here. And also here you can add your own, suppose you can, or sales, right? Like percentage 0, that's a percentage. Suppose you can give some value of 3. Now I will activate it. It is activated. Yeah, generated. Now what I have to do, I have to go 03, right? This is CDSV entity. I have to run CDSV entity.
data preview. So only K is coming sales type. Okay, good. So why it is coming K? Let me check. Okay, here one where condition. Okay. Okay. And I will report this or condition actually. I want to give and condition. Then only I can know it's working or not. So let me activate this. Invalidate. No, now again I will go execute this. So, yeah. So here C, G, A, right? Only four it is coming. Suppose I will copy this value. I will copy this. Which one? 740. Let me bifurcate more. What is the output? C, right? C and 4 C. It's one C, right? Is equal to and this one says in second I have added this value. Now again I will run it. So 4 is one. So like sales like equal to 4. So you can see here value we are getting 4 only. See if I will run. Okay, 4 only. Whatever the 4 we have, like statement. Okay. Okay. Yeah. And sales type you are getting C, A, C. All sales type you are getting GAC. Okay, and only 4 is there. Suppose I will give this one where in your view CDS. Okay, suppose equal to not equal to equal to. So like this again. तो अभी एक ही रिकॉर्ड शो होगा ना फिर हाँ एक ही शो होगा कोई दिखाना चाह रहा हूँ ओपन विथ डाटा प्रीव्यू या ओनली वन शो होगा और यहाँ पे जो मैंने डाला था राइट
यस ये और कंडीशन की तरह काम कर रहा है, राइट। अभी हम यहाँ पे कंबाइंड मोड कैसे यूज करते थे, तो कंबाइंड या कंबाइंड मोड कैसे यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन मोड वेयर से पहले है, राइट। समझ में हम कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मोड एंड कंडीशन डाल दिया, तो देखो क्या काम करता है। सो तो कुछ डाटा ही नहीं आएगा, राइट। इसको छोड़ो, हाँ इसको रन करो वापस, so you will get nothing data, right? So now what I will do, I will remove this, okay, and I will put like statement, like statement, and percentage for percentage. So now again I will run it, data preview. So yeah, one value, this value I want to show you how it's invoke the property of your this one, and how the combination works with the, and इसमें all scenarios मिला सब आने, okay. So now I will go with some theory part. PFCG रोल हो गया, ये हो गया inherited, right? Inherited. So now एक्सेस कंट्रोल के बारे में हो गया है। ये है आपका टाइप्स ऑफ रोल, ये अपने लिए आ रहा है। पीएफसीजी हो गया, लिटरल्स हो गया, लिटरल्स आप जो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू पास कर रहे हैं, वेयर कंडीशन, एस्पेक्ट कंडीशन ये हो गया है। यूजर इनहेरिटेड कंडीशन भी हो गया, ट्रू फॉल्स वॉइड एंड यूजर कंडीशन ये नहीं हुआ है। सो मैं आता हूँ वन बाय वन अगेन। पीएफसीजी कंडीशन, पीएफसीजी कंडीशन की जैसे मैं एस्पेक्ट करके बताया, expect the object used for the defining for user specific values, their usage in the condition for the CDS role, सेम बात है। अब इधर पे आता हूं मैं थोड़ा विस्तार से पीएफसीजी, मैंने रियल सिनेरियोज में कैसे इतने इतने सारे पीएफसीजी रोल्स यूज कर किया जाता है, ओके। यहाँ पे आपको और कंडीशन डाला हुआ है, नॉट इन दिस बाईपास और बैंक इनिशियल एंड नल, अगर इनिशियल और नल होगा तो उसको बाईपास कर दें, सेल्स ऑफ मत चेक करो, राइट। और ये सब तो फील्ड्स के नेम है ना जो लिखे हुए हैं। हाँ ये सब फील्ड्स के नेम है, लेफ्ट साइड वेयर कंडीशन जो सेल्स ऑफ, ये सब फील्ड्स नेम है। और ये जो एस्पेक्ट पीएफसीजी ऑथ है, YTWO फील्ड्स, ये ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट है, कस्टम ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, जैसे मैंने क्रिएट किया था। मैंने मैंने क्या क्रिएट किया था ऑथराइजेशन रोल, मैंने ये किया था ZMKBKORC और स्टैंडर्ड असाइन किया था। अपना कस्टम भी असाइन कर सकते हैं, आज जी सेल्स ऑक्स कस्टम क्रिएट किया, उसके अंदर स्टैंडर्ड मल्टीपल स्टैंडर्ड असाइन किया, डिपेंड करता है ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट हाउ यू क्रिएट एंड हाउ यू मैप द फील्ड, राइट। यहाँ पे ऑपरेटर है, नॉट, operator not can only be specified in front of PFCG condition
with empty parenthesis. parentheses. Okay. तो यहाँ पे empty पास किया हुआ है, जैसे ये सेल्स ऑफ फील्ड है, राइट। तो यहाँ जैसे और कंडीशन नॉट डाला हुआ है, यहाँ पे empty डाला गया है, कोई फील्ड नहीं लिया है, empty field. So operator not can only be specified if in front of EFC continuum with empty parenthesis, empty parameter बोलते हैं इसको, parenthesis. और इसमें 2-3 पॉइंट और हैं एक्चुअली। एक पॉइंट है, इट इज advisable to specify an element of the CDS entity directly, okay, and to only use path expression in exceptional cases. तो directly and no, and to only use path expression. Path expression we have seen, right? I'm path expression. ये है 6 नंबर। ये क्या हुआ था, हमने CDS भी क्रिएट किया, राइट। हाँ एंटिटी से, हाँ। टॉप ऑफ 5, राइट, टॉप ऑफ 5। तो 5 CDS व्यू को हम ऑन टॉप ऑफ 6 यूज किए, और इसको बोलते हैं पाथ एक्सप्रेशन। और यहाँ पे आपने ये ऐसे ऐसे कुछ डाला है, ये सब भी यूज होता है प्रोजेक्ट, ये तो प्रोजेक्शन है। तो ये इसमें नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, थोड़ा अलग रहता है, फील्ड नहीं रहते इसमें, अलियास फील्ड नेम, नेम, हाँ हाँ। अलियास नेम रहता है। तो it is advisable to specify the element of the CDS को directly आप assign करिए, सेल्स ऑफ फील्ड नेम स्टैंडर्ड फील्ड होता है वो देने की जरूरत नहीं आता है, and to use path expression in exceptional cases. पाथ एक्सप्रेशन का जो LH है वो यूज करना है आपको। PFCG कंडीशन कैन बी कंबाइंड विदिन द एक्सेस रूल, एक्सेस रूल के अंदर होना चाहिए, यूजिंग लिटरल कंडीशन, यूजर कंडीशन और इनहेरेंट, कोई भी कंडीशन हो, राइट, उसके एक्सेस रूल के अंदर ही होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं सिंटैक्स है, सिंटैक्स का जो रूल है वो है मानना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ दी ऑपरेटर क्वेश्चन टू इक्वल टू इज एम्प्लीफाइड applied to all CDS element। इसका मतलब होता है, सिंटैक्स है, सिंटैक्स का मतलब है ऑल CDS एलिमेंट, जितने भी CDS एलिमेंट है उसको वो अप्लाइड होता है इन दी लेफ्ट पैरेंथेसिस में। इट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिविजुअल एलिमेंट with bypassing when a better alternative exists। ओके, तो ये ऑपरेटर अभी तक हम भी यूज नहीं किए हैं ज्यादातर। ओके, तो देखता हूँ मैं, कोई सिनेरियो मिलेगा तो मैं बताता हूँ। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है, जैसे मान लीजिए हम लोग एसोसिएशन यूज कर रहे हैं, तो पहले हमारा जो एसोसिएशन का जो पहला रहेगा, राइट, उसको अप्लाई होगा। और जो एसोसिएशन क्रिएट करेंगे दूसरों के साथ, राइट, उसको element in the left panel, it cannot be restricted to individual element। ओके, मतलब वो यही लिखा हुआ है, लेफ्ट पैरेंथेसिस के लिए होगा, और एसोसिएशन के बाद जो आता है वो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि वो आप डिमांड करेंगे तब वो नेक्स्ट खुलेगा, राइट, तो वैसे भी नहीं होगा। तो हाँ, इसमें हम लोग
एक चीज देख सकते हैं एसोसिएशन के लेवल पे कैसे ऑथराइजेशन दिया जाता है, वो मैं देखता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल है क्या? अच्छा, इनहेरिट कंडीशन, अच्छा। तो मतलब ये जो एंड ऑपरेटर है, एंड हम्म ऑपरेटर, इसका मैं देखता हूँ। अभी जैसे ये सी डी डीसीएल इनहेरिट कंडीशन। अब जैसे हम लोग इनहेरिट कंडीशन देखते थे, इनहेरिट फॉर ग्रांट applies the access condition from different CDS role. सो डिफरेंट सीडीएस रोल का हम लोग उठा के एक्सेस कंडीशन यूज करके अप्लाई कर देते हैं। जैसे ये 5 से ये क्या है? ये आपका 4 to 5 है, राइट? फोर 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 जो सीडीएस क्रिएट किया हुआ है, उसका क्या बोलते हैं उसको? आ, अभी बताया था ना, 1 मिनट। हम्म पाथ एक्सप्रेशन। सो इसका हम लोग पाथ फॉर सीडीएस व्यू 004 का पाथ एक्सप्रेशन क्रिएट किए 05, राइट? 05 क्रिएट किए, और ये जो 04 का हम लोग रोल क्रिएट किए हुए थे। राइट साइड में 0 का रोल थे, जैसे अभी मैंने क्रिएट किया था 0, उसका रोल क्रिएट हुआ था, और 05 में उसको इनहेरिट कर दिया था। वही सेम चीज है यहाँ पे। ओके, हम्म यही चीज मैं करना चाह रहा था, इनहेरिट पेरेंट रोल, राइट? अच्छा, अभी हम लोग क्या किए थे? यहाँ पे यहाँ पे ये हम लोग क्या करें, सी व्यू एंटिटी का नाम दिए थे, राइट? बट व्यू ये भी तो एंटिटी। पेरेंट ही हो गया ना एक तरीके से। हाँ, ये पेरेंट ही हो गया। ये आपको जैसे मान लीजिए, हम्म तो ये आपको सीडीएस व्यू है हमारा करंट वाला। हम हम्म। लोग इनहेरिटिंग कंडीशन फ्रॉम एंटिटी, ये एंटिटी से हम लोग इनहेरिट किए थे। हाँ हाँ। मान लीजिए हम लोग, ये एंटिटी मतलब क्या है? हम लोग का ये एंटिटी है, सीडीएस व्यू है। ये सीडीएस व्यू का नाम दिए हम लोग, और ये इनहेरिट कर लिया कंडीशन। ये पूरा करेगा ना, ऐसा नहीं कि आधा करेगा, करेक्ट? हम्म। मान लीजिए इसका हम लोग रोल क्रिएट किए, 007 का हम लोग ये दो रोल बोल रहे हैं, दो एक्सेस कंट्रोल क्रिएट किए। 007 सीडीएस व्यू का हम लोग ने दो रोल क्रिएट किए, रोल हम्म एक्सेस कंट्रोल क्रिएट। ओके, एक्सेस कंट्रोल 007 का दो क्रिएट किए। अब हम्म। हमको उसमें से, यही है, अब हमको मान लीजिए उसमें से एक चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। तो हम लोग उस समय इनहेरिट यूज करेंगे, इनहेरिट रोल यूज करेंगे हम्म। फॉर गारंटिंग एक्सेस दिस। तब सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, अभी जैसे मैं इसमें बताऊं, ये जैसे ये कॉम्बिनेशन मोड है। ये पहला एक्सेस कंट्रोल है जिसमें GCA है, राइट? दूसरा एक्सेस कंट्रोल है, कॉम्बिनेशन मोड यूज कर दिया हो, और सी के साथ टेबल। ये मतलब एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, राइट? ये एक ही रिकॉर्ड का ये वैल्यू लेके आएगा, और इसका 4 लेके आएगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, ये एक हो रहा है, करेक्ट? तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी मान लीजिए मैं पहला वाला जो है ना, ये वाला पहला वाला, ये वाला रोल में मैं बस ये यूज करना चाहता हूं मैं मेरे दूसरे सिस कंट्रोल में। ओके, GTCL अंडर स्कोर CTS अंडर स्कोर इनहेरिट और ZDC। CL हम्म CL CTS इनहेरिट। इसमें इनहेरिट कंडीशन, इसमें मैं कंडीशन पूरा नहीं कॉपी करूंगा, बस ओनली
रोल का कुछ पार्ट कवर करूंगा। तो इसमें मान लीजिए मैं यूज कर रहा हूँ, इसमें मैंने 03 ऑलरेडी यूज कर चुका है, तो एक वही देख लीजिए 04। 04 कुछ रिलेवेंट नहीं लग रहा है, सेल्स से रिलेटेड ही ले लेता हूँ, ये यूज हो चुका है। पेरेंट 06 इसको लेके देखता हूँ, हाँ इसको ले लेते हैं, ठीक है। सो 06 का हम लोग क्रिएट करते हैं अब। ऑन 06 वेयर इनहेरिट कौन सा रोल, पहला वाला रोल, ये हटाओ, ये भी हटाओ, ये 2 वाला भी जरूरत नहीं है, 6 वाला हम हटाओ, 6 वाला यूज करेंगे, इसको रन करेंगे, और ये 01 वाला यूज करेंगे, रोल यूज करेंगे। अब सीडीएस व्यू नहीं यूज करेंगे, तो सीडीएस रोल यूज करिए। यही लिख रहा था, फॉर विच, क्या एरर है, फॉर, वो राइट। सो यहाँ पे सिंटेक्स है, यहाँ पे फॉर, वही है फॉर, फॉर फॉर ग्रांड सेलेक्ट, ग्रांड सेलेक्ट ऑन, DCL ना। ये डीसीएल है, तो हमको डीसीएल नहीं लेना है, हमको सीडीएस व्यू लेना है, राइट, पुराना वाला। तो पुराना वाला का ये ले लिया, सेलेक्ट वेयर, बस यही होगा यूज। अच्छा, अभी मेरे सेल्स 01 में आपको 07 किधर गया भाई, 07 और हटाओ, 07 ये हमारे। अब इसमें हमारा सेल्स टाइप, राइट, और हमारा जिसका हम लोग पाथ एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं, पाथ एक्सप्रेशन में 05 यूज कर रहे हैं। 05 में हमारा सेल्स टाइप नहीं है, ऐड कर दो, ये कहाँ ऐड कर रहे हो, कहाँ आ रहा है, कितना लिंक है, 5 का 6 क्रिएट हुआ, तब अब यहाँ 6 का क्रिएट, 5 का 6 क्रिएट हुआ, राइट। तो ये सेल्स टाइप आएगा, किधर आएगा, पाथ एक्सप्रेशन में आएगा, किसके बाद आएगा, आपको पुना के बाद आएगा, पुना के बाद ये आएगा, और तब इसको एक्टिवेट करो, तो भी एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो, तब परफेक्ट होगा। 5 6 एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे आपको एरर नहीं आना चाहिए, भाई ऐड कर दिया, एरर देगा, अननोन कॉलम, फिर एंड तो किया हुआ, इसमें ऐड किया, 5 5, राइट।
चलो एक्टिवेट हुआ, हाइव एक्टिवेट हो गया। अब हम 6 में जाएंगे, 6 में जाएंगे। अब 6 में भी एक्टिवेट कर दो, एरर चल गया, 6 में चला गया। अब जो हम DCL क्रिएट कर रहे हैं, इधर भी इसका कोड चला गया, राइट। अभी एरर नहीं है, अभी एरर नहीं है। तो हम 06 को अब एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा वैल्यू नहीं है, तब लॉस हो गया। इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। पीछे से तो निकलते ना नजर आ रहा है, फिर अवई इसमें चल 6 का 7, ओके 6 में मुझे एक चीज चेक करने दो, 5 में। अच्छा ये वैल्यू डाला हुआ है, राइट, ये वैल्यू हटा देगा। ओके अब 6 में जाते हैं। हेलो। एक्सप्रेशन यस, या हाँ आया, वो डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार। हाँ। डिस्कनेक्ट हो गया था। हम्म। देखो आया ना वैल्यू, ये वाला फर्स्ट वाला ना। देखो इसमें इसमें शॉर्ट करोगे ना, ए आया, ए आया, सी आया, करेक्ट, और जी आया, 3 वैल्यू आया, हाँ राइट, उससे ज्यादा नहीं। हाँ। ओके तो इसलिए आया, आपको मालूम है हम लोग 6 के लिए क्रिएट किए, करेक्ट, पाथ एक्सप्रेसिंग वाले के लिए हम लोग ने DCL क्रिएट किया है। और DCL में मैंने क्या किया, हमारा जब मैं इनहेरिट करने जा रहा था इसका 07 का, करेक्ट, हम्म 07 का जब हम इनहेरिट करने जा रहा था तो मुझे 2 मिला, एक ये है और एक ये है, करेक्ट, 2 है कि 007 का 2 DCL है, करेक्ट। तो मैं पहला वाला यूज करना चाहता हूँ, पहला वाला रोल, ये DCL पहला वाला यूज करना था, दूसरा वाला ना। तो मैं क्या किया, पहला वाला को लिया यहाँ, इनहेरिट किया और ग्रांट एक्सेस ऑन इस इसमें डाल दिया, हम्म। डिटेल डाला। तो जैसे मैं डिटेल डाला, ये रोड, ये DCL का इसके साथ, तब फिर मैं इसको जब एक्सेस करने जाऊंगा, इसको पाथ एक्सप्रेशन हाँ वाले, इसमें मुझे बस सी और वो वाला मिलेगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लो मैं ये वैल्यू डाल देता हूँ,
ना कम रहेगा ना कम रहेगा ना उतना ज्यादा समझ में आएगा। मान लो पहला वाला मेरा कौन सा था, ये है। हम्म। यूज करेंगे तब ना होगा, क्योंकि ये सब और कंडीशन में काम करेगा, तब और कंडीशन में काम करेगा। ठीक है, समझ गया ना लेकिन। अच्छा इसमें क्या कर रहे हैं, ये हेलो हटा देते हैं, तब समझ में आएगा। चलो, अब एक्टिवेट किया, अब क्या होना चाहिए, ओनली जी का डिस्प्ले करना चाहिए। इसमें आपको 6 वाले में ये क्रिएट किया हो 6 के लिए, इनहेरिट किया हो डाटा प्रीव्यू, जी के लिए ओनली डिस्प्ले हो रहा है, करेक्ट। यस। 999 किया तो भी जी के लिए ही होगा। जी। चलो ये है बेस्ट। अब आ जाते हैं, तो ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंट रोल कैन बी मल्टीपल एक्सेस फॉर द सेम सीरियस एंटिटी, they joint biological or condition, full access rule can not be enacted। हाँ, अगर आपका फुल एक्सेस है, राइट, वेयर कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है, राइट कंडीशन नहीं है, तो उसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते। जैसे कि अभी ये पहला वाला जो है आपको, इसमें से मैं ये हटा दो वेयर कंडीशन, डबल स्टार, डबल स्टार, चलो हटा दिया। अब ये क्या होगा, ग्रांट फुल एक्सेस। ठीक है, अब इसको मैं इनहेरिट करने जा रहा गया था इधर, यहाँ पे, तो ये वाला पहला वाला मेरा वाला है, पहला वाला। अब इनहेरिट जो मैं किया हूँ इसमें, ये है इनहेरिट किया हूँ, करेक्ट। सो इसको भी एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद मैं रन करता हूँ, इसको भी हट जाओ, ये इनहेरिट किया हूँ मैं, इसके लिए मैं क्रिएट किया हूँ ये CDS व्यू 06 पाथ एक्सप्रेशन के लिए मैंने क्रिएट किया, और 001 से लिया, 001 जो है ये है, इसके लिए ETCL के लिए क्रिएट किया हुआ है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। अब इसके लिए मैं रन करता हूँ 06, कोई मतलब नहीं है एक्चुअली बोला जाए तो, इसलिए मतलब नहीं है, इसमें CKVB सब आएगा, डॉट पूरा रिकॉर्ड, मतलब नहीं है। क्योंकि इसमें देखिए आपको फुल एक्सेस दिया हुआ है, अब फुल एक्सेस दिया हुआ है और यहाँ इनहेरिट कर रहे हो फुल एक्सेस को, तो मतलब क्या है, इससे अच्छा पूरा ही दे दो, वेयर कंडीशन हटा दो, करेक्ट। इनहेरिट क्यों करना फुल एक्सेस वाले को, जो व्यूज को फुल एक्सेस मिला हुआ है उसको इनहेरिट क्यों करना, करेक्ट, डायरेक्ट एक्सेस दे सकते हैं फुल में। कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, इनहेरिट कंडीशन फ्रॉम इनहेरिट एम्प्लाइज सेम है, वही है आपको, ये है आपको कंडीशन इनहेरिट, condition derived if the serious entity does not have any access condition yet, addition default must be specified। अगर जैसे मैं इनहेरिट करता हूँ कंडीशनल, इनहेरिट कंडीशनल एंटिटीज,
तो उसमें हमको डिफॉल्ट लिखना है, नहीं तो एरर देगा। जैसे मैंने इसको छोड़ो अभी, इसको एनेबल कर देते हैं। राइट, तो इसको एक्टिवेट कर दो। अभी मैं आता हूँ, जैसे ये मैं इनहेरिट किया था, इसमें मैंने कंडीशन डाला है, राइट, एंड कंडीशन। अगर आप कंडीशन नहीं डालते हो तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट डालना होगा। जैसे मैं मान लीजिए क्या, देखिएगा इसमें एरर आएगा। अच्छा, इसको ऐसे चल कर देता हूँ। हाँ, you have to define your default। ये कर रहा है, must be specified। If you are not specifying, I hope so it will take default by implicitly, but you have to define that default। If wrong field or path is specified, all access rule for the parent CDS view are ignored। No full access rule, CDS cannot be activated। वही है जो रूल कर रहा है कि आपको उसका पाथ एक्सप्रेशन देना होता है फील्ड का, जैसे मैंने दे रहा था। नहीं दोगे तो वो एरर देगा, जो मैं अभी सिंटेक्स वार्निंग बहुत कुछ आ रहा था तो उसको किया करेक्ट, राइट। दिस वेरिएंट इज आल्सो allows the inherited to full access। यही है डिफॉल्ट रूल, हम्म है ना। 03, ठीक है, कुछ वैल्यू नहीं है, हम्म करेक्ट। अच्छा, वैल्यू इसलिए नहीं क्योंकि मैंने चेंज कर दिया था, राइट। तो वापस रन करते हैं। सेवन के साथ है, और सेवन में हमने कुछ किया था एक्चुअली। हाँ, ये किया है, सी डाला है और जी डाला है। तो ये सी को कॉपी कर लेते हैं, एटलीस्ट डाल देते हैं, नहीं तो फेल हो जाएगा। डालते हैं, चलो। ये एक वैल्यू आया, सी का वैल्यू आया, राइट। अब इसको नहीं देता तो क्या आता है, 3 नंबर
आ रहा है, शायद इम्प्लिसिटली ले लेता है, हम्म। डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली ले लेता है, अगर नहीं लेता है तो ये देना होता है कुछ कुछ पैरामीटर। ये भी यूज नहीं होता है लगभग, सुपर सुपर रीडिफाइनिंग सुपर, मैंने दोनों यूज किया। इसमें क्या होता है, आप तो रीडिफाइन किए, इनहेरिट किए सुपर से, और वो जो पुराना वाला है वो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। रीडिफाइनिंग मतलब ये था ना कि पुराना वाला डीएक्टिवेट हो जाता है, जो आप डिफाइन करते हो वो काम करता है। ये भी मोस्टली यूज नहीं होता है, मैं तो कभी यूज किया नहीं। हाँ, ये यूज होता है जो नीचे वाला है, लिटरल कंडीशन। हाँ, ए एंड बी लिटरल वैल्यूज बिटवीन, जैसे आपको लाइक स्टेटमेंट यूज किया मैंने, नॉट लाइक यूज कर सकते हो, नॉट नल यूज कर सकते हो, नॉट इनिशियल यूज कर सकते हो, नॉट बिटवीन, ये दोनों ए एंड ये दोनों वैल्यू के रेंज के बिटवीन ना हो, तो वो सब यूज कर सकते हैं। सब तो ग्रेटर देने को तो जानते हैं तो कैसे यूज करना। सो और एक यूजर कंडीशन आ जाता है, तो यहाँ पे आपको ये सब है, EFCG है, लिटरल से एस्पेक्ट है, इनहेरिट है, ट्रू फॉल्स, डिफॉल्ट ट्रू, डिफॉल्ट फॉल्स। हाँ, डिफॉल्ट फॉल्स कर दिए तो उसको चेक कर सकते हैं हम लोग। जैसे भी मान लीजिए यहाँ पे डिफॉल्ट एट फॉल्स यूज किए, अब देखते हैं क्या आता है। सिंगल वैल्यू। थोड़ा भूल गया, 1 मिनट। हेलो 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 हेलो।